चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी महागाथा की जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि कर्तव्य, छल और भक्ति का एक महासागर है। हम बात कर रहे हैं रामायण की, एक ऐसा महाकाव्य जिसने हजारों सालों से हमारी संस्कृति को आकार दिया है। तो आइए इसके सबसे अहम पड़ावों से गुजरते हैं। ये एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। एक वचन की कीमत आखिर होती क्या है? ये कहानी है धर्म की, यानी हमारे उन पवित्र कर्तव्यों की जिनके लिए कभी-कभी सबसे कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है अयोध्या, एक बिल्कुल आदर्श राज्य जहां हमारे नायक हैं राजकुमार राम, जो अपनी पत्नी सीता के साथ एक परफेक्ट जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जो महानता के लिए ही जन्मे थे। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इस शांत सतह के नीचे किस्मत का एक तूफान करवट ले रहा था। और यहीं से कहानी अपना पहला और सबसे दर्दनाक मोड़ लेती है। ये एक राजकुमार के कर्तव्य की परीक्षा है, एक ऐसी घटना जो अयोध्या की शांति को हमेशा हमेशा के लिए भंग कर देगी। सोचिए, राम के राज्याभिषेक की ठीक एक रात पहले उनकी सौतेली माँ कैकेयी राजा दशरथ से अपने 2 पुराने वचन मांग लेती हैं, और इन वचनों के परिणाम बहुत विनाशकारी होते हैं। और राम का जवाब वो सबको हैरान कर देता है। वो बिना किसी सवाल के अपनी किस्मत को अपना लेते हैं। ये दिखाता है कि उनके लिए कर्तव्य उनकी अपनी इच्छाओं से कहीं ज्यादा बढ़कर था। राम के इस फैसले के पीछे जो सोच है वो है धर्म की, यानी एक पवित्र कर्तव्य। उनके लिए अपने पिता के वचन का सम्मान करना उनका सबसे बड़ा धर्म था, फिर चाहे वो कितना भी अन्यायपूर्ण क्यों न लगे। तो अब सीन बदलता है, हम जंगल में हैं और यहाँ एंट्री होती है कहानी के मुख्य विलेन की। और वो विलन है 10 सिरों वाला राक्षस राजा रावण। उसकी प्लानिंग देखिए, कितनी चालाकी से भरी है। पहले एक सुनहरा हिरण राम को फुसलाकर दूर ले जाता है, फिर राम की आवाज में मदद की एक झूठी पुकार लक्ष्मण को खींच ले जाती है, और आखिर में एक साधु का भेष बनाकर रावण सीता को धोखा देकर सुरक्षा रेखा पार करवाता है और उनका अपहरण कर लेता है। एक बहादुर गिद्ध राजा जटायु उन्हें बचाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन रावण उन्हें बुरी तरह जख्मी कर देता है, और बस सीता को समुद्र पार लंका ले जाया जाता है। अब राम का मिशन साफ है, अपनी पत्नी को वापस लाना। अब सोचिए राम की हालत। वो अकेले हैं, निराश हैं। अपनी पत्नी को बचाने के इस नामुमकिन से मिशन में उन्हें मदद की सख्त जरूरत है, और यहीं से एक नई उम्मीद की किरण नजर आती है। और होता ये है कि राम अपने सबसे मुश्किल वक्त में किष्किंधा के वानर साम्राज्य के साथ एक बहुत जरूरी गठबंधन करते हैं। और इस गठबंधन का सबसे अहम चेहरा वो है हनुमान, शक्ति और भक्ति का दूसरा नाम। राम की जय के नारे के साथ वो एक ऐसे मिशन पर निकलते हैं जो लगभग नामुमकिन लगता है। और वो मिशन था एक पूरा महासागर लांघना। जरा सोचिए, भारत के दक्षिणी छोर से लंका तक की वो विशाल छलांग, ये अपार शक्ति और अटूट विश्वास का प्रतीक थी। हनुमान का ये जासूसी मिशन न सिर्फ सफल होता है, बल्कि वो सीता का पता लगाकर और उनके प्रेम का सबूत वापस लाकर एक नई उम्मीद जगा देते हैं। तो अब मंच तैयार है, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। अब शुरू होगा वो महायुद्ध जो इतिहास बदल देगा। लेकिन रावण के किले तक पहुंचेंगे कैसे? जवाब था एक पुल। और वानर सेना ने सिर्फ 5 दिनों में समुद्र पर पत्थरों का एक चमत्कारी पुल बना दिया। ये सामूहिक इच्छा शक्ति और भक्ति का एक अद्भुत नमूना था। अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, राम और रावण का आमना सामना। ये सिर्फ 2 योद्धाओं की नहीं, बल्कि अच्छाई और बुराई की, धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई थी। एक ऐसा युद्ध जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। उसके बाद राम चलाते हैं दिव्य ब्रह्मास्त्र। ये शक्तिशाली अस्त्र सीधे रावण को लगता है और बस बुराई का अंत हो जाता है, धर्म की जीत होती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जीत के बाद भी राम और सीता की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा तो अभी बाकी थी। ये कड़वी वापसी थी। अयोध्या लौटने पर स्वागत तो होता है, लेकिन साथ ही उठती हैं कुछ कानाफूसियां, कुछ अफवाहें जो लंका में बिताए समय के बाद सीता की पवित्रता पर सवाल उठाती हैं। और यहाँ कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। अपनी पवित्रता को हमेशा के लिए साबित करने के लिए सीता एक आखिरी
दिल तोड़ देने वाली अपील करती हैं। उनकी पुकार सुनकर धरती फट जाती है और उन्हें वापस अपनी गोद में समा लेती है। इस व्यक्तिगत त्राजेडी के बाद क्या हुआ? राम हजारों साल तक एक आदर्श राजा की तरह अकेले ही राज करते हैं और अंत में वो सरयू नदी में प्रवेश कर अपने दिव्य विष्णु रूप में लौट जाते हैं। लेकिन उनकी कहानी रामायण के रूप में हमेशा के लिए अमर हो जाती है। और रामायण हमें इस आखिरी और बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक नेता का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? अपने सिद्धांतों पर टिके रहना या उन सिद्धांतों के बारे में लोगों की जो सोच है उसे बनाए रखना? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है।